हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व क्वेश्चंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग यानी कि कागज मोड़ना एवं काटना पर आए प्रश्नों को हल करने का सबसे तेज और सबसे सरल तरीका बताएंगे। तो इनको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इमेजिनेशन से आप ये इमेजिन करिए कि पेपर कैसे फोल्ड हो रहा है और फिर पेपर फोल्ड होने के बाद खुलेगा कैसे। इमेजिन कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो एक और आसान तरीका है कि आप जो मिरर इमेज के प्रश्नों को जैसे हल करते हैं वैसे इनके प्रश्नों को भी हल करिए। इस वीडियो में हम मिरर इमेज वाले तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। जैसे कि यही प्रश्न है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसी दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पर ये गोल सा पेपर है हमारे पास, उसको एक बार हमने ऐसे फोल्ड किया तो हमें कुछ ऐसा पेपर मिला होगा। जब एक बार फोल्ड किया हमने, फिर जब दोबारा फोल्ड कर दिया तो हमें फिर अब ऐसा पेपर मिला है। देखिए खाली इतना हिस्सा मिला है। फिर हमने यहाँ पर एक कट मार्क ऐसे लगा दिया। तो अब पूछ रहा है कि पेपर खोलने के बाद इन चारों में से ABCD में से कैसा दिखेगा। तो आइए पहले हम ये गोल सा पेपर ले लेते हैं। ये ब्लू रंग का पेपर है जो दिख रहा होगा आपको। अब हम पहले इस लाइन, जो लाइन दिख रही है आपको, इधर फोल्ड करते हैं। ऐसे फोल्ड करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा पेपर, जैसा मैंने आपको बताया था। फिर हम एक लाइन ऐसे खींचते हैं और फिर जो बचा हुआ है उसको ऐसे फोल्ड करके इतना हिस्सा पा जाएंगे। फिर हम सिर्फ हमें इतना हिस्सा मिलेगा जब हम पेपर फोल्ड कर चुके होंगे। तो अब यहाँ पर हम ऐसे कट मार्क लगा देते हैं। ये रेड मार्क से आपको कट मार्क दिख रहा है। अब हमें पेपर को खोलना है तो अब हम क्या करेंगे। अब देखिए, जैसे हमने पेपर फोल्ड किया था उसी पैटर्न में हम पेपर दोबारा खोलेंगे। अब हम वापस इस डायरेक्शन में पेपर को खोलेंगे। तो जब इस डायरेक्शन में पेपर को खोलेंगे, ये हम मिरर मान लेते हैं। इतना पार्ट हमारा मिरर बन जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो चीज मिरर के ज्यादा पास होती है उसकी इमेज भी उतनी पास बनती है। तो इस वाले हिस्से की इमेज यहाँ बनना शुरू हो जाएगी ऐसे। इस हिसाब से इस वाले हिस्से की इमेज यहाँ बनना है कुछ ऐसे शुरू हो जाएगी और ये कुछ इमेज ऐसा बन जाएगा आपका इधर। जैसे इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, देखिए ये इमेज बन गई इसकी। थोड़ा सा डायग्राम में गलती है क्योंकि ये थोड़ा सा राइट खसक गया है, पर ऐसा ही डायग्राम बनेगा। अब जब आपने पेपर खोल लिया एक बार, तो दोबारा खोलेंगे तो पूरा पेपर मिलेगा आपको। तो हम दोबारा इस डायरेक्शन में वापस पेपर को खोलेंगे। तो जब पेपर को खोलेंगे तो हमारा मिरर क्या बन गया, ये बड़ी लंबी वाली जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी मिरर हो गई। अब मिरर हो गई तो इसका और इसका अब यहाँ पे भी इमेज बनेगा। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, जो चीज ज्यादा पास होती है यहाँ से शुरू हो जाएगी बननी, और इसका इमेज यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा और इसका भी कुछ ऐसा इमेज बनेगा जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है। देखिए डायग्राम में ऐसा इमेज बन गया। तो पेपर पूरा खोलने में आपको ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा जो ऑप्शन डी से मैच करता है बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान देना है कि कैसे वो कटे हुए निशान आपको दिखेंगे। मिरर इमेज का इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। ऐसे ही हमारा दूसरा प्रश्न है। ये अब हमारे पास स्क्वायर पेपर है, उसको हमने इस लाइन पे इधर की तरफ मोड़ दिया। फिर हमें कुछ ट्रायंगल मिला होगा, फिर ट्रायंगल को हमने ऐसे मोड़ दिया इधर इस साइड, तो हमें कुछ ऐसा मिला होगा। फिर हमने जो बचा हुआ जो ट्रायंगल मिला उसको इस साइड ऐसे मोड़ दिया, तो हमें इस पूरे चक्कर में इतना ट्रायंगल मिला होगा खाली जितना मैं रेड से दिखा रहा हूँ आपको। और हमने यहाँ पर ऐसे दो छेद कर दिए। तो देखते हैं बड़े वाले में। तो हमारे पास इतना ही डायग्राम बचा हुआ है, इतना ही पेपर हमारे पास बचा हुआ है फोल्ड करने के बाद। अब हमने जिस पैटर्न में उसको फोल्ड किया था उसी पैटर्न में अब दोबारा खोलेंगे। पहला हम इस साइड खोलेंगे। तो इस साइड जब खोलेंगे तो पहले तो एक यहाँ पे लाइन से खींच लेते हैं क्योंकि यही ट्रायंगल हमें मिलेगा। ये जो ABC से मैं दिखा रहा हूँ आपको एक पहली बार खोलने पे। तो इस वाले सर्कल का सर कुछ यहाँ बन जाएगा मिरर इमेज, क्योंकि जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे रहेगा। सेम इस वाले का भी कुछ दूरी पे जो बनेगा वो यहाँ बन जाएगा। तो देखिए पहला मिरर इमेज हमारा तैयार हो गया। अब हम इस साइड खोलेंगे क्योंकि हमारा दूसरा स्टेप हमने ऐसे ही फोल्ड किया था, तो ये भी ऐड हो जाएगा उसमें। मान लेते हैं इसको डी। अब हमारे पास कौन सा पेपर बचा हुआ है, ट्रायंगल ADC वाला पेपर बचा हुआ है। तो ADC वाला पेपर बचा हुआ है और AB हमारा क्या है, मिरर बन गया। अब AB को आप मिरर मान लीजिए। जब AB को मिरर मानेंगे तो इस वाले का यहाँ बन गया, फिर इस वाले का यहाँ बन जाएगा इमेज, फिर ये जितनी दूरी पे है वो उतनी दूरी पे यहाँ बन जाएगा। देखिए डिस्टेंस सेम है। और फिर इस वाले का यहाँ बन जाएगा इमेज। देखिए तो मिरर इमेज से हमने आधा पेपर तो बना लिया। अब हमारा आखिरी फोल्ड बाकी है जो इस तरफ हम दोबारा खोलेंगे जैसे हमने फोल्ड किया था। तो इसमें क्या होगा, जो CD है CD हमारा मिरर बन जाएगा। अब हम CD मिरर के हिसाब से इसको अगर हम E मान लेते हैं तो DEC में सारे बिंदु बनेंगे। कैसे बनेंगे, अब देखिए पहला मिरर इमेज इसका बन गया, दूसरा मिरर इमेज इसका बन गया, तीसरा मिरर इमेज इसका बन गया, चौथा मिरर इमेज इसका बन गया,
फिर अब इसकी बारी है। अब देखिए इधर बन गया, अब इसकी बारी है, ये इधर बन गया। वैसे सारे इमेज हमने बना दिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कौन सा हमारा मैच कर रहा है। तो आप देखिए दो वाले पास में तो मिल गए, और ये बड़ा गोला हो गया क्योंकि ये पेपर के बहुत पास था। तो जब काटते समय तो गोला हुआ होगा, पर जब खोला होगा तो ये मिल गया होगा आपस में, ऐसे बड़ा बन गया होगा गोला कुछ ऐसा। तो देखिए ये हमारा इमेज बन जाएगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमारे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। पॉसिबिलिटी लेके चला करिए कि अगर कॉर्नर में कोई आपने कट लगाया है तो खोलते वक्त हल्का फुल्का तो वो आपस में मिल ही गए होंगे, तो जो कट होगा। तो ये वाला इमेज हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हमारा। तो देखिए मिरर इमेज का तरीका यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इमेजिनेशन से भी कर सकते हैं, पर उसमें कंफ्यूजन और गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी हमारे और भी सोल्यूशन वीडियोस हैं, कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं। आप उन्हें देखते रहिए, उनसे सीखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद एंड गुड लक।